एक बार की बात है, संत पीटर अपने रोज के काम कर रहे थे। इस इंसान को स्वर्ग भेजो, इसको नर्क और इसको भी नर्क। तभी अचानक एक इंसान को देखकर रुक जाते हैं। अरे रुको, अब इसके साथ क्या करूं? पिछले बार गड़बड़ हो गई थी, डांट भी पड़ी थी। चलो ऊपर वाले से पूछता हूँ। वो भगवान से पूछते हैं, भगवान एक सवाल है, किसे स्वर्ग भेजना है और किसे नर्क? भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, संत पीटर ये तो आसान है, उन्हें स्वर्ग भेजो जिन्होंने सच में अपनी जिंदगी का पूरा उपयोग किया हो। संत पीटर कहते हैं, ओ हाँ, यानी जिन्होंने जिंदगी को पूरी तरह जिया हो। और वो चले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद फिर लौट आते हैं। भगवान पर मैं कैसे पता करूं कि किसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा उपयोग किया? भगवान अब थोड़े चिढ़े हुए अंदाज में कहते हैं, देखो उनके जिंदगी में जितने दिन वो संतुष्ट होकर सोए, उसे उनकी कुल जिंदगी के दिनों से भाग दो, वही है उनका सेटिस्फेक्शन परसेंटेज। संत पीटर झेंपते हुए कहते हैं, लेकिन भगवान मुझे मैथ्स नहीं आती, कोई उदाहरण दे। भगवान जमीन की ओर इशारा करते हैं, वो देखो, जरा ध्यान से देखो, वो आदमी अपने कुत्ते के साथ नदी के पास चल रहा है। अब जरा उसके विचारों पर ध्यान दो। दिख तो रहा है कि बाहर घूम रहा है, लेकिन दिमाग ऑफिस में अटका है, उसे किराया देना है, बॉस से परेशान है, काम का टेंशन है। ये जो वॉक है एक तोहफा है, लेकिन उसका मन कहीं और है। अगर ये चलता रहा तो जब ये यहाँ आएगा इसे नर्क ही भेजना पड़ेगा। अब जरा कुत्ते को देखो, वो नदी को देख रहा है, गिलहरियों के पीछे भाग रहा है, अपने दोस्त के साथ एक और दिन चलने के लिए खुश है। यही है सच्चे मायनों में मोमेंट को जीना। स्पार्की कुत्ता जिंदगी जी रहा है, उसे तो सीधा स्वर्ग मिलेगा। भगवान आगे कहते हैं, ऐसा ही सबके साथ होता है। रात को घर पर जब उसकी पत्नी खाना बना रही थी, म्यूजिक चला रही थी, टेबल सजा रही थी, वो आदमी सोच में डूबा हुआ था, वो उस पल को नहीं जी रहा था। संत पीटर पूछते हैं, लेकिन भगवान वो पल क्यों नहीं जी रहा? भगवान कहते हैं, क्योंकि उसका दिमाग उस वक्त वहाँ था ही नहीं, उसका पूरा फिलॉसफी ही गलत है। और दुनिया के 95% लोग इसी तरह जीते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी कोई रास्ता है जहाँ पहुँचने के बाद खुशी मिलेगी, घर खरीदने के बाद, शादी करने के बाद, पैसा बचाने के बाद या कोई खिताब जीतने के बाद। वो अब को एंजॉय नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि खुशी भविष्य में कहीं इंतजार कर रही है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो जगह कभी आती ही नहीं। खुशी कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुँचा जाए। संत पीटर कहते हैं, भगवान अब समझ आया, लेकिन अगर ये फिलॉसफी गलत है तो सही वाली क्या है? भगवान हंसते हुए कहते हैं, बीच में मत टोक संत पीटर, जिंदगी कोई यात्रा नहीं है जहाँ आखिर में पहुंचकर तुम्हें खुशी मिले। देखो फिर से उस कुत्ते को, जब वो खा रहा होता है तो उसका सारा ध्यान खाने पर होता है, जब वो वॉक पर होता है तो बस वॉक पर, जब पेड़ के नीचे लेटा होता है तो उसके शरीर की हर मांसपेशी शांत होती है। वो पूरी तरह से उस पल को जी रहा है, यही है जिंदगी। अब सोचो कोई इंसान जो जब काम कर रहा हो तो पूरी तन्मयता से कर रहा हो, मन कहीं और नहीं भटका, और जब वो अपनी प्रेमिका के साथ डिनर कर रहा हो तो हर स्वाद को महसूस कर रहा हो, हर सुगंध को, हर लम्हे को उसका ध्यान सिर्फ उस बातचीत में हो। यही होती है रिच लाइफ। इतना सुनकर संत पीटर मुस्कुराकर वापस अपने काम पर लौट जाते हैं। इसको नर्क, इसको भी नर्क, और हाँ, इसको भी नर्क।